नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। तेजस्वी यादव की रैली और रोड शो की चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि देखिए इनकी जो रोड शो था, पहले चरण में तो सभा किया गया, दूसरे चरण में उन्होंने रोड शो का ऐलान किया। हालांकि कई जगह मंच और सभा स्थल बन चुके थे और वहां पर तेजस्वी यादव रुक करके भाषण देना भी चाहे तो उस स्थल पर जा नहीं पाए, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ थी कि सड़क पर ही लोगों ने एक झलक पाने के लिए तेजस्वी यादव का सड़क को जाम कर दिया। हालांकि उनके गाड़ी के आगे पुलिस फोर्स, पूरी तरह पुलिस की गाड़ियां तैनात थी और पूरे रास्ते को क्लियर करते जा रही थी। फिर भी जहां समय के अनुसार अगर कहें तो 12 बजे समस्तीपुर का उनका कार्यक्रम था, लेकिन समस्तीपुर से निकलते निकलते 6 बज गया। दरभंगा में 4 बजे का कार्यक्रम था तो दरभंगा में निकलते निकलते 8 बज गया और 10 बजे रात में मधुबनी पहुंचे। हालांकि मधुबनी का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया, उसके बाद वो विश्राम के लिए सुपौल चले गए। लेकिन अब जो मुद्दे पर बात करेंगे वो समझिए। तेजस्वी यादव की भीड़ के बाद अब जो लोकसभा के प्रत्याशी संभावित हैं, जो रुक जा रहे थे, जो सोच रहे थे कि एनडीए में मोदी का चेहरा है, तेजस्वी से अलग होने के बाद नीतीश का चेहरा है, जीतन राम मांझी है, इसके बाद मुकेश सहनी है, चिराग पासवान है, इन सबसे लड़ाई कैसे लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही तेजस्वी का भीड़ जो निकला, जो एक बड़ा रैला पूरा देखते ही लोगों ने कहा कि तेजस्वी ही एक ऐसा है जो सरकार विधानसभा में इस 25 में बना सकती है। हालांकि उन्होंने तमाम नेताओं को छोड़ रखा था कि पूरी तरह भीड़ होनी चाहिए और समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में लोकसभा के कौन कौन प्रत्याशी होंगे, इसकी चर्चा भी तेजस्वी यादव की गाड़ी में उस भीड़ को देख के होने लगी। हम बता दें, उस गाड़ी में थे राज्यसभा सांसद मनोज झा, जो पूर्व मंत्री थे आलोक मेहता, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, सहित कई ऐसे बड़े नेता थे और इस बात का मंथन हो रहा था। मनोज झा माइकिंग कर रहे थे, लेकिन इस भीड़ को देखने के बाद हमें लगता है कि कई ऐसे प्रत्याशी जिनकी आवाज़ें लड़खड़ा रही थी कि क्या करें ना करें, अब उनकी आवाज़ बोल्ड हो गई है। अब वो लोग सोच लिए हैं कि नहीं, महागठबंधन में भी दम है और राष्ट्रीय जनता दल में लालू जी अगर सक्रिय भूमिका नहीं निभा रहे हैं, फिर भी तेजस्वी यादव में दम है और तेजस्वी यादव के बल पर चुनाव जीता जा सकता है। जिस तरह नरेंद्र मोदी का चेहरा एक तरफ दिखाया जा रहा है, उसी तरह बिहार में पहले नीतीश का चेहरा दिखाया जा रहा था, लेकिन नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद अब दो चेहरा सामने आएंगे। वो है एक सम्राट चौधरी, तो दूसरी तरफ होगा तेजस्वी यादव। लेकिन दोनों का अंतर समझ लीजिए। तेजस्वी यादव की जितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ संभवतः, जैसा लोगों का अनुमान है, दूसरे किसी नेता के साथ नहीं हो सकता, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर सम्राट चौधरी हो। जिस तरह ये भीड़ देखने को मिला था उसे अप्रत्याशित कहा जा सकता है। सड़कें पूरी तरह जाम रही, 3-3 घंटा सड़कें जाम रही, 6-7 घंटा लोगों को इंतजार करना पड़ा अपने नेता के चेहरे को देखने के लिए। हालांकि जब समझिए तेजस्वी यादव का, वो उस गाड़ी में बैठे थे जिस गाड़ी में गद्दा पड़ा लगा हुआ था, और उस गाड़ी में कोई एक नेता 8-8 घंटा, 10-10 घंटा अगर बैठता है तो समझ सकते हैं उस नेता के अंदर भी कुछ ना कुछ कैलिबर है, कुछ ना कुछ बोल्डनेस है, कुछ ना कुछ मिशन है और वो जनता के हित में काम करना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव जिस पर विश्वास करके लोकसभा का टिकट देंगे, चाहे वो मधुबनी हो, चाहे दरभंगा हो या समस्तीपुर हो, क्या वो प्रत्याशी के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने में तेजस्वी यादव सफल रहे? अगर इतनी भीड़ के बावजूद भी उनके प्रत्याशी बोल्ड नहीं हो पाए तो लगेगा उस प्रत्याशी के अंदर दम ही नहीं है। अब ये चर्चा होने लगी है कि तेजस्वी के भीड़ के बाद दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं। वो तमाम प्रत्याशी जो दुबक गए थे, जो सोच में पड़ गए थे कि मोदी के सामने किस तरह चुनाव लड़ा जाए, लेकिन तेजस्वी के भीड़ के आगे सब कुछ बौना पड़ गया। जैसे लग रहा था दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर पूरी तरह शहर ठहर सा गया है। आगे आगे पुलिस की गाड़ी और पीछे हजारों कार्यकर्ता। अब बता दें, जेसीबी से फूलों की बारिश हो रही थी उनके ऊपर और गाड़ी में बैठकर हाथ जोड़ रहे थे और अंदर एक चर्चा चल रही थी कि समस्तीपुर से गुजरने के बाद समस्तीपुर का विश्लेषण किया जा रहा था गाड़ी में कि आखिर यहाँ से कौन सा उम्मीदवार होंगे। आलोक मेहता उसके साथ मौजूद थे। दरभंगा से जब गुजरा गया तो अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे।
ये चर्चा होने लगी दरभंगा में कौन सा उम्मीदवार होना चाहिए, और जब समस्तीपुर पहुंचा गया, समस्तीपुर में उम्मीदवारी की चर्चा होने लगी, ललित यादव भी मौजूद थे। तो इस तमाम जो एक बड़ा सा रैला था, ये रैला एक संदेश दे दिया कि आखिर लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उन प्रत्याशियों को मजबूत किया। और ये एक मार्केटिंग है, समझ लीजिए, ये तेजस्वी यादव का मार्केटिंग है। वो जिस तरह रास्ते से गुजर रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ उनके साथ है, ये एक मार्केटिंग है जिससे बीजेपी भी घबरा गई है, नीतीश कुमार भी घबरा गए हैं। अब रास्ता सीधा तेजस्वी का, लेकिन सवाल यह है कि इस भीड़ के सहारे तेजस्वी यादव बिहार की 40 लोकसभा सीट से कितनी सीट जीत पाएंगे, क्योंकि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस एवं अन्य दल छोटे भाई के रूप में। तो देखना है क्या इस भीड़ के सहारे तेजस्वी यादव पूर्ण आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और बिहार की 40 सीट जीत सकते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है, प्रत्याशियों का मनोबल अब ऊंचा हो गया है तेजस्वी यादव के इस रोड शो से। देखिए एक रिपोर्ट। 3 तारीख को आप सब लोग पटना आइए, बताइए आइएगा ना पटना। देश बचाना है और आइए पटना 3 तारीख को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी भी रहेंगे गांधी मैदान में। उनका ऑपरेशन हुआ है तो डॉक्टर की सलाह पर वो कहीं जा नहीं सकते हैं, ज्यादा घूम नहीं सकते, लेकिन हम उनका निमंत्रण आपके पास लाए हैं। लालू जी आप लोगों से बात करना चाहते हैं, संवाद करना चाहते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में सब लोग जो है गांधी मैदान पटना के पहुंचेगा। हम तो कहेंगे 3 को नहीं 2 को रात में पहुंच जाइए। ये प्रशासन वाले लोग परेशान करेंगे, चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से